हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। आज का दोस्तों जो हमारा लेक्चर है ये हिस्ट्री का ही लेक्चर होगा। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हम जान रहे थे, पढ़ रहे थे। अभी तक जो हमने सीखा था वो ऋग्वैदिक आर्यों का जो है धार्मिक जीवन कैसा था, इसके बारे में जो है हम पढ़ चुके थे। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो उत्तर वैदिक काल से होगा और उत्तर वैदिक काल के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि ऋग्वैदिक काल आर्यों का जो है जीवन कैसा था। तो चलते हैं कि ऋग्वैदिक काल के बारे में हम जानते हैं यहाँ पे कैसा क्या टॉपिक था। एक मिनट। ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल के बारे के बाद हमने जानेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। और इसमें जो हमने विवाह वगैरह वगैरह सब पढ़ लिया था कि क्या क्या कब उनके ऋग्वैदिक काल में होता था, उन सभी के बारे में हमने देख लिया था। और वर्ण व्यवस्था का भी इसमें जो है प्रचलन नहीं मिलता था। हालांकि अंतिम वर्षों में आते आते जो है वर्ण व्यवस्था जो है वो पनपने लगी थी। तो ये जो है एक प्रकार से ऋग्वैदिक काल के जो है एक प्रकार से स्रोत थे। तो यहाँ पे हम जानेंगे अब उत्तर वैदिक काल के बारे में। जो काल था उत्तर वैदिक काल, ये जो 1000 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक का जो काल था, ईस्वी पूर्व, तो ये जो मतलब कह सकते हैं आप, तो 500 या 600 वर्षों के बीच का एक काल था। तो इसके बारे में जो हम जानेंगे उत्तर वैदिक काल, 500 और 600 वर्ष के बीच का जो काल। तो ये प्रकार से 5 शताब्दियां या 4 शताब्दियां या 5 शताब्दियों के बीच में ही रहा होगा ये काल। तो इसका कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पे दे दिया गया 1000 से 500 साल कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेटा ये फिर भी नहीं है। इसके बारे में हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल जो है पूरब की ओर इसका विस्तार हुआ। उत्तर वैदिक काल में जो है जो आर्यों के एक प्रकार से काल में आर्यों की पूरब की ओर से विस्तार हुआ। पूरब की ओर जो है ना विस्तार हुआ। कहने का मतलब जो आर्य था कि आर्य जो थे एक प्रकार से वो सिंधु घाटी एक प्रकार से सभ्यता के आसपास यहाँ पे रहते थे। और उसके बाद ये इनका जो विस्तार होने लगा ये पूरब की ओर होने लगा और गंगा घाटी की तरफ इनका जो है विस्तार होने लगा। तो ये कह रहे थे, अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि अंग और मगध आर्य संस्कृति से बाहर थे। अथर्ववेद जो बताता है कि अंग और मगध ये आर्य संस्कृति के बाहर थे। तो अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि अंग और मगध जो थे वो आर्य संस्कृति से बाहर थे। और शतपथ ब्राह्मण में सदानीरा जो है उसको गंडक नदी को बोलते थे और रेवोत्तरा जो नदी है वो नर्मदा नदी को बोलते हैं। शतपथ ब्राह्मण जो है वो बोलता है सदानीरा नदी, ये गंडक नदी जिसको आप बोलते हैं, और रेवोत्तरा नदी जो है वो एक प्रकार से नर्मदा नदी को बोलते हैं। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है। मतलब ये जो है जनरली छोटे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इतना टफ क्वेश्चन जो है ये हाई लेवल एग्जाम जैसे IAS TCS वगैरह में ही पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। तो ये सदानीरा नदी जो है गंडक और रेवोत्तरा नदी जो है वो नर्मदा नदी को बोलते थे। नदियों का उल्लेख मिलता है। राजनीतिक जीवन की अगर जो बात करें तो कहने का मतलब है भरत और पुरु। राजनीतिक जीवन की अगर जो बात करें तो भरत और पुरु कबीले आपस में मिल करके कुरु राज्य का निर्माण किया था। और इसी प्रकार से कृवि और तुर्गस ने मिलकर के पंचाल राज्य का निर्माण किया था। इस काल में राज्य का लोकप्रिय स्वरूप जो था राजतंत्रात्मक था। एकदम गणतंत्र राज्यों का भी उल्लेख इसमें मिलता है। गणतंत्र राज्यों का भी
उल्लेख मिलता है। राजा का पद जो होता था वंशानुगत होता था, लेकिन राजा निर्वाचन मतलब पद जो था वो वंशानुगत था, लेकिन यहाँ पे जो है निर्वाचन का भी एक प्रकार से उल्लेख मिलता है कि राजा को जो है चुना भी जाता था, निर्वाचित भी किया जाता था। तो राजा की सहायता के लिए सभा और समिति नामक 2 परिषदें होती थी। सभा और समिति नामक 2 परिषदें होती थी। ये उत्तर वैदिक काल में के बारे में हम बात कर रहे हैं। अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। अथर्ववेद की अगर जो बात करें तो उसमें सभा और समिति ये जो हैं 2 पुत्रियां थीं प्रजापति की। सामाजिक जीवन की अगर जो हम बात करें तो सामाजिक जीवन जो इनका था वो वर्ण व्यवस्था से रिलेटेड है। सामाजिक जीवन में सबसे पहले हम वर्ण व्यवस्था के सामाजिक जीवन के बारे में देखेंगे। तो वर्ण व्यवस्था एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, वर्ण व्यवस्था का वास्तविक स्थापना जो है उत्तर वैदिक काल में हुई थी। इस काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों को स्पष्ट अंतर और भेद परक वर्ण व्यवस्था जो है स्थापित किया गया था इसी काल में। इसी काल में जो है एक प्रकार से वर्ण व्यवस्था जटिल होने लगी थी। वैश्यों को अनस्य बलिकृत अर्थात कर देने वाला, मतलब वैश्य जो होते थे उनको अनस्य बलिकृत बोला गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है अनस्य बलिकृत किसको बोलते थे, वैश्यों को बोलते थे, अर्थात कर देने वाला। और शूद्रों का एक प्रकार से क्या कहा जाता था, अनस्य प्रेष्य। शूद्रों को अनस्य प्रेष्य बोला जाता था, अर्थात इसको क्या करता है, दूसरों की सेवा करने वाला इनको जो है कहा गया था। अनस्य प्रेष्य अर्थात दूसरों की सेवा करने वाला। अस्पृश्यता का मतलब तो छुआछूत का उल्लेख नहीं इसमें मिलता है। और शूद्र भी यज्ञ कर सकते थे। उस समय जो है छुआछूत का उतना उल्लेख नहीं मिलता था। वो भी यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि शूद्र भी यज्ञ कर सकते थे, तो इसका मतलब ये था कि शूद्र भी यज्ञ कर सकते थे और ब्राह्मण भी यज्ञ कर सकता था। तो ये एक प्रकार के यहाँ पे छुआछूत का वर्णन नहीं मिलता है। स्त्रियों की दशा की अगर जो बात करें तो इस काल में भी बाल विवाह का प्रचलन नहीं होता है और 16-17 वर्ष की कन्या का विवाह किया जाता था। मतलब स्त्रियों की दशा की अगर जो बात करें तो 16-17 साल की जब लड़की हो जाती थी उसकी शादी की जाती थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। और सगोत्र विवाह वर्जित था। सगोत्र विवाह जो था एक प्रकार से वर्जित था। सगोत्र विवाह की अगर जो हम बात करें तो ये एक ऐसा विवाह था जिसमें अपने ही कुल में मतलब वंश में ही शादी कराई जाती थी। तो इस ऐसे विवाह को उस समय जो है सगोत्र विवाह बोला जाता था। जो है स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। स्त्रियों की जो प्रकार से शिक्षा दीक्षा का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। स्त्रियां गुरु के आश्रम में जा करके शिक्षा ग्रहण करती थी। मतलब जैसे लड़का गुरु के आश्रम में जा करके शिक्षा ग्रहण करता था, उत्तर वैदिक काल में भी ऐसा ही कुछ उल्लेख मिलता है। स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा का एक प्रकार से पूर्ण अधिकार था। मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों को असत्य भाषी कहा जाता है। मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों को असत्य भाषी कहा गया है। इसी ग्रंथ में स्त्रियों को मनुष्य की 3 बुराइयों से एक बताया, 3 बुराइयों में से एक बताया गया है। पहली जो बुराई है शराब, जुआ और स्त्री। मतलब मनुष्य की जो 3 बुराइयां हैं उसमें जो है स्त्रियों को एक प्रकार से एक बुराई बताया गया था मनुष्य के लिए। और उसके बाद आश्रम व्यवस्था कैसी थी? जीवन में क्रमबद्धता लाने के लिए लौकिक एवं पारलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य सर्वांगीण विकास के लिए जो है प्रकार से वास्तुकार आश्रम की स्थापना की गई, व्यवस्था की स्थापना की गई। आश्रमों की जो संख्या है यहाँ पे 4 बताई गई है। मतलब जीवन में क्रमबद्धता लाने के लिए कि जीवन जो है आपका क्रमबद्ध चलता रहे, तो यहाँ पे जीवन को डिवाइड करने के लिए एक प्रकार से कालों का जो है मतलब का समय के आधार पर जीवन को डिवाइड किया गया था। कौन कौन से जो है समय, इन 4 आश्रमों की जो व्यवस्था की गई थी, उनके द्वारा 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। और एक साथ
वर्णन सर्वप्रथम जो है जबालोपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? जबालोपनिषद में इनका जो है साथ वर्णन मिलता है। 4 वर्ष आश्रम जो थे, जो पहला आश्रम है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक जो है शैक्षणिक उपलब्धियां और बौद्धिक विकास हेतु जो है उसको क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य के जीवन में व्यतीत करना चाहिए। अगला जो है गृहस्थ आश्रम, 25 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक सामाजिक विकास हेतु धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति हेतु जो है उसको क्या करना चाहिए? जो एक प्रकार से ये गृहस्थ जीवन के अंतर्गत आते हैं, धर्म, अर्थ और काम। वानप्रस्थ आश्रम 50 से लेकर के 75 वर्ष की आयु तक के लिए आध्यात्मिक उत्कर्ष हेतु जो है उसको एक प्रकार से आध्यात्मिक उत्कर्ष हेतु ये जो है आश्रम बनाया गया था। और इसके बाद जो अगला है 75 से लेकर के 100 वर्ष तक लिए मोक्ष प्राप्ति करना, मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए संघर्ष करना। इसमें जो है बताया गया है 75 से लेकर के 100 वर्ष तक सन्यासी की तरह एक प्रकार से जीवन व्यतीत करना, ये जो बताया गया है। इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जो 4 आश्रम हैं इन सब में गृहस्थ आश्रम सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और आप जानते होंगे गृहस्थ आश्रम एक प्रकार से यज्ञ व्यवस्था होती थी, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। संस्कार की बात करें तो मनुष्य जो का स्वरूप सुसंस्कृत परिष्कृत करने के लिए संस्कारों की व्यवस्था की गई थी। मनुष्य के स्वरूप को एक प्रकार से सुसंस्कृत और परिष्कृत करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए जो है प्रकार से संस्कारों की व्यवस्था की गई। और संस्कारों में लोकप्रिय उद्देश्य था अशुभ शक्तियों का निवारण किया जाए, अशुभ शक्तियों का निवारण करना और भौतिक समृद्धि को प्राप्त करना। हिंदू धर्म में 16 संस्कार सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। हिंदू धर्म में जो है एक प्रकार से 16 संस्कारों की बात की गई है, वो अत्यधिक लोकप्रिय हैं। पहला जो है गर्भाधान। गर्भाधान एक प्रकार से संस्कार है। इसमें होता यह था कि माँ के गर्भ में जीव की स्थापना जब होती थी तो उसको गर्भाधान बोला गया, ये एक प्रकार से संस्कार है। पुष्पवंत जो है पुत्र प्राप्ति हेतु, जब एक पुत्र प्राप्त हो जाता था, जब पुत्र किसी को प्राप्त हो जाता था तो उसको पुष्पवंत बोला जाता था। और सीमांतोन्नयन जो था गर्भिणी स्त्री के सुख संतना हेतु जो है कोई संस्कार किया एक प्रकार से कराया जाता था तो उसको सीमांतोन्नयन बोला जाता था। जात कर्म, शिशु के जन्म के समय कुछ कार्य होते थे तो उसको बोला जाता था जात कर्म। नामकरण, जब बच्चा जन्म लेता था, जन्म लेने के बाद उसका नामकरण कराया जाता था तो वो संस्कार था नामकरण। उसके बाद था निष्क्रमण। घर से पहली बार जब एक प्रकार से निकलने पर निष्क्रमण होता था, घर से जब कोई पहली बार निकलता था बाहर, जन्म लेने के बाद जो बाहर निकलता था तो उसको निष्क्रमण बोला जाता था, यह संस्कार था। अन्नप्राशन, पहली बार जो है अन्न ग्रहण करना, एक अन्नप्राशन जो है बच्चे का होता था। कहने का मतलब है कुछ दिन तो वो दूध पीता, जब अन्न ग्रहण करता था उसको अन्नप्राशन बोला जाता था। चूर्णाकरण, मुंडन संस्कार था। पहली बार सिर मुंडवाने की जो है परंपरा थी तो ये जो एक प्रकार से चूर्णाकरण इसको बोला गया, चूर्णाकरण बोला था। कर्ण वेदन, जब शिशु को कान छेदा जाता था पहली बार तो उसको कर्ण वेदन बोला जाता था। विद्यारंभ, जब शिशु अक्षर का ज्ञान कराया जाता था, जब इसको अक्षर का ज्ञान कराया जाता था तो इसको विद्यारंभ बोला जाता था। उपनयन संस्कार, जब बालक तथा कन्या गुरु के आश्रम में जब प्रवेश करते थे तो इसको उपनयन संस्कार बोला जाता था। वेदारंभ, जब पहली बार वेद का अध्ययन करते थे, कि जो पहली बार ये लोग वेद का अध्ययन करते थे तो इसको वेदारंभ बोला जाता था। केशांत, जब पहली बार दाढ़ी और मूंछ बनवाता था तो इसको केशांत बोलते थे। समापवर्तन, शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु के द्वारा जो है संपन्न, एक प्रकार से शिक्षा जब पूर्ण हो जाती थी तो इसको एक संस्कार होता था समापवर्तन। और विवाह, गृहस्थ जीवन प्रारंभ करने के लिए जो है विवाह जो किया जाता था तो यह संस्कार था। और अंत्येष्टि, मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार जो होता था किया जाता था, यह सबसे अंतिम संस्कार था, अंत्येष्टि इसको बोला जाता था। तो ये हिंदू धर्म के जो एक प्रकार से 16 संस्कार थे। तो
अगला जो संस्कार था वो अगला जो मतलब सामाजिक जीवन इनका जो था वो है कृषि से रिलेटेड। कृषि क्या थी? उत्तर वैदिक काल में कृषि की महत्ता बढ़ गई थी। तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि अधिक अन्न पैदा करना। तैत्तिरीय उपनिषद में जो है उल्लेख मिलता है कि इनका उद्देश्य इस प्रकार से बन गया था, अधिक अन्न जो है प्रकार से पैदा करना। यही हमारा संकल्प होना चाहिए, यही जो हमारा संकल्प होना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण में जो है व्यवस्थित ढंग से कृषि का उल्लेख मिलता है, किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। और उसके बाद कांठक संहिता में उल्लेख मिलता है कि हल खींचने के लिए 24 बैल लगाए जाते थे। किसमें मिलता है? कंठक संहिता में उल्लेख मिलता है कि हल खींचने के लिए 24 बैल जो है वो लगाए जाते थे। अगला जो है पशुपालन से रिलेटेड है। अथर्ववेद में गोवध करने वाले को मृत्युदंड का विधान किया गया था। अथर्ववेद में ऐसा उल्लेख मिलता है। शिल्प व्यवसाय क्या था इनका? ऋग्वैदिक कार्य प्रचलित एक प्रकार से व्यवसाय तो प्रचलित थे, लेकिन अनेक नए व्यवसायों से भी प्रचलित थे, जैसे श्याम अयस्क, लौह का जो एक प्रकार से इनका व्यवसाय था। लोहित अयस्क जो था ये तांबा का इस प्रकार से बोलते थे, मतलब ये इनको बोलते थे, लोहित अयस्क तांबा को बोलते थे। इसका भी एक प्रकार से ये व्यापार प्रचलित था इनका। और अयस्क जो था इसको कांसा को बोलते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे हीरा में पूछा गया तो हीरा किसको बोलते थे? सोना को बोलते हैं। और रुपये जो है वो चांदी को बोलते थे, ये रुपये से बना था। और उसके बाद में शीश जो है एक प्रकार से आप जानते हैं शीशा को बोलते हैं। और त्रिपु रांगा को बोलते थे का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। तो इन सभी का उल्लेख मिलता है, तो इसका मतलब ये भी रहा होगा कि इसके भी व्यवसाय से किसी न किसी प्रकार से इनके समाज में प्रचलित रहा ही होगा, तभी तो ये जो है इन चीजों से, धातुओं से ये परिचित थे। व्यापार की अगर जो बात करें तो इस काल में व्यापारियों को बड़ी कहा जाता था। जो व्यापारी लोग होते थे उनको बड़ी कहा जाता था। व्यापारियों के अध्यक्ष को श्रेष्ठ कहा जाता था। व्यापारियों का जो अध्यक्ष होता था उसको श्रेष्ठ बोला जाता था। इस काल में ब्याज पर धन देने का व्यवसाय प्रचलित था, जिसको कुसुदी कहा जाता था। मतलब ब्याज पर धन दिया जाता था, जिसको कुसुदी बोला जाता था। यजुर्वेद में 100 चंपुओं वाली एक नाव का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? यजुर्वेद में 100 चंपुओं वाली नाव का एक प्रकार से उल्लेख मिलता है। और उसके बाद सामाजिक धार्मिक जीवन की अगर जो बात करें तो उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था। एकेश्वरवाद की प्रवृत्ति मजबूत होने लगी थी। और इसी काल में जो है एक प्रकार से कई महत्वपूर्ण देवी देवताओं की महिमा घट गई थी। कई महत्वपूर्ण देवी देवताओं की जो है महिमा घट गई थी। नई देवी देवताओं का महत्वपूर्ण स्थान हो गया था। प्रजापति इस काल में सर्वश्रेष्ठ देवता बन गए थे। प्रजापति जो थे, जिनकी सभा और समिति 2 बेटियां थीं, वो जो एक प्रकार से सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे क्या बन गए थे? देवता बन गए थे। इन्हें देवताओं का जो है पिता कहा जाता था। पूषण जो थे शूद्रों के देवता माने जाते हैं। शूद्रों के देवता पूषण थे। अग्नि की महत्ता बनी रही थी। इन्हें जो है एक प्रकार से मनुष्यों एवं देवताओं के बीच में मध्यस्थ रूप को महत्व बना रहा है। वैदिक काल की अगर जो बात करें संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या थे? ऋग्वेद में जो है 2 से 7 तक की लेकर के मंडल जो है सबसे प्राचीन है। ये भी हमने आपको बताया था। 1 और 10 मंडल जो है सबसे नवीन है और 2 और 7 मंडल सबसे प्राचीन है। और इन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है। जो प्राचीन मंडल हैं इन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है। एक प्रकार से जिस प्रकार से आपके पूर्वज जो होते हैं वो उनके आधार पे आपका वंश का निर्धारण होता है, उसी प्रकार से जो प्राचीन मंडल हैं उन्हीं के आधार पर ये बताया गया है कि ये इन्हें वंश मंडल भी बोला जाता था। तो गायत्री मंत्र की जो रचना ऋग्वेद के 3रे मंडल में जो है हुई है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कई बार, इसको याद रखिए। ऋग्वेद की रचना
गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद के किस मंडल में है? इसके थ्रू जो है दृष्टा विश्वामित्र हैं। इसके जो है दृष्टा कौन है? एक प्रकार से संकलन करने वाले जो इसके कौन है, वो विश्वामित्र हैं। दशराज युद्ध परुष्णी नदी के किनारे पर लड़ा गया था। परुष्णी नदी के किनारे पर ये लड़ा गया था। परुष्णी नदी को क्या बोलते थे? जो है रावी नदी एक प्रकार से बोलते थे। परुष्णी नदी जो है रावी नदी आज के समय में बोलते हैं। तो उसके किनारे लड़ा गया था। ऋग्वेद में वर्णित अनु, त्रुह, दुह, तुर्वस, यद, पुरु कबीले में पंच जन कहा जाता था। ये जो कबीले थे, मतलब लोगों का जो संगठन था, इनको पंच जन बोला जाता था। किसमें? ऋग्वेद में वर्णित है। ऋग्वेद में नियमित सेना का उल्लेख नहीं मिलता है, मतलब कोई नियमित सेना नहीं थी। इस काल में सेना पितृ जो है पितृतना कहा, सेना को पित या प्रीतना कहा जाता था। बोगज कुई जो का अभिलेख हिती में और मितानी नामक दो कबीले की हुई एक संधि थी। बोगज कुई जो अभिलेख है उसमें हिती और मितानी के नामक हिती और मितानी नामक दो कबीलों के बीच में एक संधि हुई थी, यह उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में सप्त सैंधव प्रदेश के देवकृत योन अर्थात देवताओं द्वारा निर्मित क्षेत्र कहा जाता है। सप्त सैंधव प्रदेश जो था उसको देवकृत योन यानी मतलब देवताओं के द्वारा निर्मित जो है एक प्रकार से क्षेत्र बोला गया है। किसमें बोला गया? वैदिक साहित्य में। बाल गंगाधर तिलक को जिन्होंने द आर्कटिक ऑफ होम्स ऑन आर्यन नामक पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? द आर्कटिक ऑफ होम्स, ये आर्यन की नई प्रकार से नामक एक पुस्तक लिखी है। द आर्कटिक ऑफ होम्स एंड आर्यंस नामक एक पुस्तक लिखी है अब द आर्यंस। इस पुस्तक में इन्होंने बताया है कि आर्य जो थे वो उत्तरी ध्रुव से निवासी थे, मतलब इनका जो निवास स्थान था वो उत्तरी ध्रुव था। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जो आर्कटिक प्रदेश है, आर्कटिक प्रदेश जो है उत्तरी ध्रुव को बोलते हैं एक प्रकार से। उत्तरी ध्रुव के आसपास का जो क्षेत्र है वो आर्कटिक प्रदेश बोलते हैं। तो यहाँ से कहने का मतलब है कि ये जो बोले थे बाल गंगाधर तिलक, ये जो है अपनी पुस्तक इनकी है द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस ऑफ द आर्यंस, ये इनकी पुस्तक है। इसमें इन्होंने बताया है कि आर्य जो थे एक प्रकार से ये कहाँ के निवासी थे? ये आर्कटिक प्रदेश से निवासी थे। तो ये भी कहना एक प्रकार से गलत होगा, क्योंकि आर्कटिक प्रदेश से निवासी होंगे उस समय इतना तो साधन रहे होगा ही नहीं कि ये लोग यहाँ पे चल के आए हों। यहाँ वहां पे उस समय एक प्रकार से ठंडक भी एक प्रकार से बहुत ज्यादा रही होगी, ऐसा नहीं है। तो खाने पीने का वहां इतना कोई मतलब इंतजाम नहीं होगा, होगा भी तो एक प्रकार से ये लोग मछलियों का सेवन करते थे। और ये लोग वहां पे इतनी ठंडी में रहते थे और इधर आए, यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है सप्त सैंधव प्रदेश में। तो यहाँ पे आप वहां की जलवायु के लोग यहाँ पे आकर के रहना थोड़ा मुश्किल था। तो ये कहना एक प्रकार से इनके अकॉर्डिंग जो है गलत ही होगा। तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि सदा सत्य बोलो और सदा धर्म का पालन करो। सदा सत्य बोलो, सदा धर्म का पालन करो, ये तैत्तिरीय उपनिषद में जो है कहा गया है। अगला जो है ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप मौखिक था। शिक्षा जो है मौखिक रूप से इसका स्वरूप था। ऋग्वैदिक जो विद्यार्थियों की तुलना में बरसाती मेढकों से की गई है। ऋग्वैदिक जो विद्यार्थी हैं उनकी तुलना एक प्रकार से बरसाती मेढकों की से की गई है। जिस प्रकार से बरसात में मेढक जो है निकल के बाहर आते हैं और एक प्रकार से बाकी मौसम में चुप रहते थे, उसी प्रकार से ऋग्वैदिक विद्यार्थियों की तुलना बरसाती मेढकों से की गई है। ऋग्वैदिक काल में गाय के लिए युद्ध हो जाते थे, इसीलिए युद्ध को एक प्रकार से गविष्ठ कहा गया है। ये गाय के नाम पे जो है कालों का निर्धारण किया गया जाता था। इसके बारे में हमने बताया था। गाय के जो है मतलब नाम पे जो है शब्दावली दी गई थी, तो गविष्ठ बोलते थे। राज्याभिषेक जो था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मिलकर के 17 प्रकार के जल से करते थे ये राज्याभिषेक। स्त्री विद्यार्थियों की 2 श्रेणी होती थी, मतलब स्त्रियों में जो विद्यार्थी होती थी उनकी जो है 2 श्रेणियां होती थी। एक साधुवधी,
16 से 17 वर्ष की जो साधु वधु जो थी 16 से 17 वर्ष तक उम्र तक रहकर गुरु के आश्रम में रह करके क्या करती थी, शिक्षा प्राप्त करती थी और स्त्रियां उसको साधु वधु बोला जाता था। और ब्रह्मवादिनी जो अधिक समय तक जीवन पर्यंत गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करती थी उसको ब्रह्मवादिनी बोला जाता था। इसके बाद श्लू सूत्र में यज्ञ वेदी निर्माण की तकनीकी मिलती है। किसमें मिलती है? श्लू सूत्र में मिलती है। और ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता था। और गोत्र शब्द की उत्पत्ति जो है गोष्ठ से हुई है, और गोष्ठ से हुई है अर्थात उस स्थान से हुई जहां सामूहिक रूप से गाय रहती थी। मतलब कहने का मतलब है जो गोत्र शब्द उत्पन्न हुआ है वो गोष्ठ से ही उत्पन्न हुआ है, जहां पे सामूहिक रूप से गाय रहती थी उसके गोत्र शब्द नामक जो है उल्लेख जो है ऋग्वेद में हुआ है उसी से। तो ये जो लेक्चर है उत्तर वैदिक काल से समाप्त होता है। अगला जो हम पढ़ेंगे आपको वो प्राचीन भारतीय और धर्म दर्शन के बारे में बताएंगे। प्राचीन भारतीय धर्म दर्शन के अंतर्गत जैन धर्म के बारे में बताएंगे, जैन धर्म के बारे में बताएंगे। तो ये इसमें जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, जितना इम्पोर्टेंट था वो हमने जान लिया। और कुछ फैक्ट्स रह जाएंगे जिनको हम लास्ट में जब पूरी एशियन हिस्ट्री बता देंगे तो उसमें जो हम उससे डिस्कस कर देंगे कि कौन कौन से फैक्ट्स जो हैं वो छूट गए थे और जिनको हमने नहीं पढ़ाया और रह गए। तो ये एक प्रकार से जो है लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।